डोनाल्ड ट्रंप ने एक ही दिन में भारत को दो बड़े झटके दे दिए। पहले ट्रंप ने बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ रहे संगठनों को आतंकी ग्रुप घोषित कर दिया। दूसरा, ट्रंप ने चीन पर लगने वाली अतिरिक्त टैरिफ को 90 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया। ट्रंप का सबसे चौंकाने वाला और सबसे बड़ा फैसला बलूचिस्तान को लेकर है। जिस वक्त आसिम मुनीर अमेरिका में है, उस वक्त ट्रंप ने पाकिस्तान को एक बड़ी राहत देते हुए बीएलए यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और उसके सहयोगी संगठन द मजीद ब्रिगेड को आतंकी संगठन घोषित कर दिया। अमेरिका ने बीएलए को विदेशी आतंकी संगठन की कैटेगरी में रखा है और इसका यह मतलब है कि अब अमेरिका में अगर कोई भी बीएलए की मदद करेगा तो उसे गुनहगार माना जाएगा। यानी बीएलए को अब फॉरेन फंडिंग मिलना मुश्किल हो जाएगा। बीएलए के कमजोर पड़ने का मतलब है कि बलूचिस्तान अब आजाद नहीं होगा, वो अभी पाकिस्तान के चुंगल में ही रहेगा। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी राहत है क्योंकि बलूचिस्तान की पकड़ उसके हाथ से फिसल रही थी। पाकिस्तान की सेना के लिए बलूचिस्तान पर कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था, लेकिन ट्रंप ने एक ही फैसले में पाकिस्तान को टूटने से बचा लिया। ट्रंप का ये फैसला कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है, ये पाकिस्तान की भारत पर बड़ी कूटनीतिक जीत है। वो जीत तो ट्रंप की थाली में परोसकर पाकिस्तान को दे रहे हैं। ट्रंप का ये फैसला भारत के लिए बहुत बड़ा झटका है क्योंकि पाकिस्तान दुनिया भर में यही नैरेटिव बताता आया है, बेचता आया है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ जो देशद्रोह है, विद्रोह है, वो भारत उसको फंड करता है। पाकिस्तान अक्सर यही आरोप लगाता है कि बीएलए यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के पीछे भारत का हाथ है और भारत ही उसे सपोर्ट करता है। पाकिस्तान बीएलए के बहाने यही कहना चाहता है कि भारत जो है वो उसके यहाँ पर आतंकवाद फैलाता है। अब अमेरिका ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाकर भारत के खिलाफ पाकिस्तान के आरोपों को एक और तरह से मजबूत कर दिया है। एक तरफ से अमेरिका ने बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों को सही ठहराने का काम किया है और बलूचिस्तान की आजादी की जो लड़ाई है उस पर आतंकवाद का ठप्पा भी लगा दिया है। दूसरी तरफ भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका इसलिए भी है क्योंकि भारत बलूचिस्तान में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर चिंता जताता आया है। हालांकि भारत आधिकारिक तौर पर बीएलए का समर्थन नहीं करता, लेकिन उसे आतंकवादी संगठन भी नहीं मानता। भारत में जो सेंटिमेंट्स हैं वो यही है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से आजाद होकर एक अलग मुल्क जो है वो बन जाए। भारत में लोगों के सेंटिमेंट बलूचिस्तान के समर्थन में हैं। यहाँ लोग यही मानते हैं कि भारत को बलूचिस्तान की लड़ाई लड़ रहे संगठनों की मदद करके उसे किसी भी तरह से पाकिस्तान से आजादी दिलानी चाहिए, जैसे बांग्लादेश को दिलाई गई थी। इतना ही नहीं, साल 2016 में तो पीएम मोदी ने लाल किले से बलूचिस्तान की बात भी छेड़ी थी। तब पाकिस्तान को बहुत मिर्ची लगी थी। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को विदेशी आतंकी संगठन घोषित करने में ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी राहत दे दी है क्योंकि बलूचिस्तान में चीन के हित जुड़े हुए हैं और वहां विद्रोही गुट जो है वो अक्सर चीन के नागरिकों को भी निशाना बनाते हैं। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान में प्राकृतिक संपदा के भंडार हैं जिसे पाकिस्तान की सेना लूटती है और अब अमेरिका की नजर जो है वो भी बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों पर है। अमेरिका के इस कदम के जवाब में बीएलए ने कड़ी आपत्ति जताई है और ये कहा है कि आतंकी संगठन नहीं बल्कि वो अपनी आजादी की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं।